परिचय बताते हैं, ये बताएंगे आज इस विषय को लेकर मेरा नाम रेवरेंड सीमा गोस्वामी है और मैं कोरबा चर्चेस वेलफेयर एसोसिएशन समिति की अध्यक्ष हूँ। और हमें पता चला कि यहाँ कुकरी छोली में जहाँ पर आराधना होती है, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग, विशेष करके बजरंग दल के लोग आकर के यहाँ पर हंगामा किए हैं, जो हमारे मसीह समाज को पता चला और हमें उसी मुद्दे पर यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। बताएंगे मैडम, बजरंग दल आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग के द्वारा जो है घर घर जा करके उन लोग को लालच देकर के यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या ये सही है कि गलत है? बजरंग दल केवल हवा में तीर चलाना जानता है, उसके पास कुछ काम है नहीं जो बिना वजह का, बिना सबूत का इल्जाम लगाने की कोशिश करता है। और कोई भी पास्टर या प्रचारक किसी के घर अपने से स्वयं नहीं जाता है, और यदि कोई बुलाते हैं तो उनके बुलाने पे जाया जाता है। सो उनका ये जो आरोप है ये मिथ्या है, गलत है, और यहाँ पर कोई भी लोग किसी को लालच दे करके बुलाया नहीं जाता है। संविधान में भी लिखा हुआ है कि हर इंसान को अपने स्वतंत्र जीने का अधिकार है, चाहे कोई भी जाति धर्म परिवर्तन कर सकता है। फिर भी इन लोग हमेशा बजरंग दल वाले लोग आकर के ऐसी करते हैं। बताएंगे भारत के संविधान के बारे में मैडम? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम संविधान को देखते हैं तो आर्टिकल 25 के अनुसार हमें पूरा छूट है, पूरा हमको अधिकार है कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी का भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और जबकि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भी 18 वर्ष के बाद हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो हम अपने अधिकार का पालन करते हुए भी जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा है, उसके अनुसार ही हम अपनी उपासना को करते हैं। लेकिन जानबूझ करके ये लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इनके पास काम क्या है या क्या काम कर रहे हैं जो इस प्रकार का आकर के गलत आरोप लगाते हैं। मैडम जी ये बताएंगे कि आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और मसीह में आप आए थे, क्या लगता है और क्या चीज मिला आपको मसीह में आए, कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं भी इस बात को मैं बोलना चाहती कि मुझे किसी ने ईसाई नहीं बनाया है, मैं स्वयं से यीशु मसीह को ग्रहण की हूँ। और जो अगर हमें किसी चीजों में, दूसरे चीजों में अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो वो चीज हमको यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है। हमें आनंद मिला है, खुशी मिला है, उद्धार मिला, और सबसे बड़ी बात पाप की क्षमा मिली है। और इस कारण हम स्वयं की इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से तो किसी को भी कोई ये अधिकार नहीं कि वो आकर के हमसे इस प्रकार का व्यवहार करे। जब हम उनके धार्मिक स्थलों में ना तो जा रहे हैं, ना तो उनको रोक टोक कर रहे हैं, तो उनको भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो आकर के हमारे धार्मिक स्थल को अपवित्र करें या आकर के यहाँ पर हंगामा करें। तो उन लोग के ऊपर में, उन लोग आए हुए हैं तो उन लोग के ऊपर में आप लोग क्या कार्रवाई नहीं करा रहे हैं क्या? अभी तक तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन यदि इस प्रकार का कार्य हमेशा अगर बढ़ता रहेगा तो हम आने वाले दिनों में उनके लिए भी हम कार्यवाही की मांग करेंगे और साथ ही साथ हम उनके लिए भी FIR दर्ज करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन वाली बातें आ रही थी पुलिस के सामने में, क्या लगता है इसमें? अगर अभी हम प्रशासन से इस बात को पूछें कि मंदिरों का रजिस्ट्रेशन दिखाएं या पास्टर का रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार से मांग रहे हैं, तो क्या उनके पास पुजारियों के पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर है? यदि उनके पास है तो उनको वो भी दिखाए, तब हम भी दिखाएंगे।